दिल का टुकड़ा मुझसे जुदा हो गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होना जाता। ढूंढते ढूंढते कम हो गए लोग, पूछते पूछते सांसें खुश्क हो गई। मैंने वो देखा कि ऐसे दर्द के अंदर मुब्तला थे कि ये रो रहे थे, हजारों कतार वहां लाइन में मुझे मिले। अभी आंखों के अंदर आंसू हैं और उन आंसू और इन आंसुओं में फर्क है। तावीज लेकर अगर बच्चे आते होते तो हजरत साहब 10 तावीज लेकर गले में लटका लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। यहाँ खजा का मौसम चला जाता है और बहार आ जाती है। वो कहते हैं आंख उजल के पहाड़ उजल। बड़े रिश्ते अच्छे लगते हैं, बड़ी मोहब्बतें लगती हैं। घर में बांधे हुआ एक बकरी का बच्चा अगर जुदा हो जाए तो इंसान को उसका भी दर्द होता है। जिसका बच्चा अपनी आंखों से वालिदैन से जुदा हो जाए और उसका दर्द और उसकी तकलीफ क्या होगी, उसका गम क्या होगा, उसकी तकलीफ क्या होगी। ये अलामा कारी मोहम्मद असलम नाम है और ये शेखुपुरा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। ये अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन की तबलीग करते हैं और साथ में कई हजार लोग जो हैं इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। और ये बच्चा 1.5 माह से गुम हो गया। ढूंढते ढूंढते थक गई आंखें, ढूंढते ढूंढते थक गए पांव, ढूंढते ढूंढते कम हो गए लोग, पूछते पूछते सांसें खुश्क हो गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। ये फोटो देखें, ये इन्होंने गुमशुदगी का लगाया हुआ था कि ये बच्चा है, इतनी उम्र है और ये घर से लापता है, इतना वक्त बीत चुका है, ये अभी तक बच्चा मिला नहीं है। नतीजा खेज क्या, फिर यहां कोई आता है, जब अल्लाह वालों की दहलीज पे आते हैं तो वो रास्ते सिमट जाते हैं, वो जुदाइयां दूर हो जाती हैं, वो गम दूर हो जाते हैं। जब इन्हें देखा, यकीन कीजिए इनके अंदर आंखों के अंदर वो आंसू थे तो दर्द के काबिल थे। काश मैंने वो देखा कि ऐसे दर्द के अंदर मुब्तला थे कि ये रो रहे थे, हजारों कतार वहां लाइन में मुझे मिले लोगों का। जब मैं गफीर था, मैंने पूछा हजरत मसला क्या है? कहते हुजूर दिल का टुकड़ा मुझसे जुदा हो गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होना जाता। मैंने हौसला दिया, कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा जिस रब ने यहाँ से यहाँ आपको भेजा है वो रब आपको कहीं कभी भी यहाँ से मायूस लौट के वापस नहीं भेजेगा। आप जाएं, इंशाल्लाह परसों आपके घर में आपका बेटा मौजूद होगा। 1.5 माह गुम हो चुके। ऐसे होता तो 15 दिन पहले हो जाता, ऐसे होता तो 2 दिन पहले हो जाता, ऐसे होता तो पहले हो जाता, ऐसे होता नहीं, ऐसे हुआ करता है। अब ये आप ही आंखों के अंदर आंसू हैं और उन आंसू और इन आंसुओं में फर्क है। वो आंसू किसी की जुदाई और गम में गिर रहे थे, ये आंसू किसी की मोहब्बत में गिर रहे हैं। और ये मेरे पास पहुंचे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ताजदारे मदीना का करम हुआ कि ये तीसरे दिन बच्चा घर आ गया। आज अपने बेटे को लेकर फिर सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो रोजों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब देखें कि इनसे बच्चे से पूछ रहे, मैं ये वो बात कर रहा हूं, मुझे दर्द दिल है। मैं कोई किताब पढ़ के आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, वो चीजें बता रहा हूं जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अब हजरत साहब से पूछें, नमाज में भी सुकून है, कुरान पढ़ने में भी सुकून है, घर में भी सुकून है, न जाने माँ कितनी दर्द में होगी। ये लम्हात गुजरे हुए, इनकी माँ से, इस बच्चे की माँ से पूछो कितनी तकलीफ में होते हैं, कितने दर्द में होते हैं। काश हम तो छोटी सी बात को कहते हैं खैर है, वो खैर नहीं होती। जिनके घर के अंदर से सुकून छीना होता है उनसे पूछो कि खैर होता क्या है। हम इस चीज को बड़ी आसानी से ले जाते हैं। आज देखें, आज सुकून से यहाँ आए हैं, तावीज लेकर। अगर बच्चे आते होते तो हजरत साहब 10 तावीज लेकर गले में लटका लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता।
खुद लिख लेते। ऐसा नहीं होता। कोई हाथ उठते हैं तो रब उठे हुए हाथों की लाज रख लेता है, कोई ज़बान बोलती है तो रब उस ज़बान की लाज रख लेता है। आज कितनी खुशी से, कितनी मेहरबानियों से, कितने करम से ये आए हैं, कितने खुश हैं। अब ये हजरत कितने खुश हैं, किस तरह अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। वो तुम अल्लाह वालों की दहलीज पे आए हो, यहाँ जुदाइयां खत्म होती हैं, जहाँ गम सिमटते हैं और खुशियां अदा होती हैं, जहाँ खजा का मौसम चला जाता है और बहार आ जाती है। और इस बहार को जो खजा की तरफ तब्दील करता है वो रहमान का बंदा नहीं, वो शैतान का बंदा होता है। इसलिए यहाँ बंदा घर से चले खौफ से, और तुम किसी जादूगर के दरबार में नहीं हो, वो अल्लाह वालों के दरबार में आए हो। किसी एक कमरे में बैठकर कहानी सुनाने नहीं, हजारों के मजमे में बैठे हुए हो। इसलिए बस अपने दिल के अंदर ये ऐनल यकीन रखो कि जिस रब ने हमें भेजा है वो रब जरूर हमें शफाअत अता फरमाएगा।